अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नूर ज़ैन नॉलेज। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाई जा सके। आइए देखते हैं वीडियो। नाजरीन, एक बार अफ्रीका के एक गांव में एक इमाम साहिब मुकर्रर किए गए। बेहतरीन हाफिज होने के साथ साथ कुरान मजीद की तिलावत बड़ी शानदार करते थे, वक्त के पाबंद और तकवा शियार भी थे, लिहाजा लोगों को बहुत पसंद आए। गांव के लोग बड़ी इज्जत करने लगे। उस गांव का हर फर्द नए इमाम की दावत करना अपने लिए बाइस इज्जत समझता और बढ़ चढ़ इज्जत अफजाई की कोशिश करता। इसलिए इमाम साहब के खाने की बारी लग गई थी। रमज़ान का महीना शुरू हो गया। आदत के मुताबिक गांव के एक आदमी ने बड़े शौक से इमाम साहब को दावत दिया। उसने इमाम साहब की बड़ी ताज़ीम व तकरीम किया। दस्तरखान को तरह तरह की नेमतों से सजाया गया। इमाम साहब खाने से फारिग हुए और खुश दिली से दुआएं देते हुए रुखसत हो गए। उधर जब उस शख्स की बीवी दस्तरखान समेटने आई तो उसे याद आया कि दस्तरखान के करीब उसने एक मोटी रकम रखकर भूल गई थी, मगर अब उसका कहीं नामो निशान नहीं था। पूरा कमरा और घर छान मारा मगर वो रकम न मिल सकी। जब उसका शौहर तरावी की नमाज पढ़कर घर आया तो बीवी ने सारा माजरा कह सुनाया। शौहर ने भी रकम के ताल्लुक से लाइल्मी का इजहार किया। थोड़ी देर गौर व फिक्र के बाद उन्होंने सोचा कि आज इमाम साहब के सिवा हमारे घर और कोई नहीं आया था और इस घर में हमारे सिवा हमारी बस एक शीरखार बच्ची है, लिहाजा हो न हो वो पैसे इमाम साहब ने ही उठाए हैं। उस आदमी को बड़ा गुस्सा आया कि हमने ही इमाम साहब को इस मुबारक और बाबरकत महीने में दावत दी और इमाम साहब ने ही इसका ये सिला दिया, मगर उसने हया के मारे इमाम साहब से कुछ पूछा नहीं। अलबत्ता उस रोज के बाद से वो इमाम साहब से कतराने लगा। इस वाक़या को पूरा 1 साल हो गया। फिर रमज़ान के महीने में उसी घर में इमाम साहब की दावत की बारी आ गई। शौहर ने बीते रमज़ान के वाक़या को मद्देनज़र रखते हुए बीवी से मशवरा किया। बीवी अच्छी थी। शौहर से बोली, हो सकता है इमाम साहब की कोई परेशानी या कोई मजबूरी रही हो, इसलिए उन्होंने ऐसा किया हो। हम उन्हें माफ़ कर दें ताकि अल्लाह ताला हमें बख्श दे। चुनांचे इमाम साहब को फिर दावत दे दी गई। शाम में जब सब लोग खाना खा चुके तो उस आदमी ने इमाम साहब से कहा, क्या आपने महसूस किया कि गुज़िश्ता रमज़ान से मैं आपसे कतराने लगा था? इमाम साहब बोले, जी हाँ, मगर मसरूफियत की वजह से सबब पूछ न सका। उसने कहा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आप इसका सही जवाब दीजिए। पिछली बार मेरी बीवी दस्तरखान के पास कुछ रुपए भूल गई थी जो आपके जाने के बाद गायब हो गए थे। कहीं वो रुपए आपने तो नहीं उठा लिया था? इमाम साहब फौरन बोले, जी हाँ, मैंने ही उठाया था। ये सुनकर उस आदमी के होश उड़ गए। इमाम साहब ने कहा कि मैंने दस्तरखान के करीब कुछ नोट देखा जो हवा की वजह से बिखर गए थे। खिड़की खुली हुई थी और पंखा चल रहा था। मुझे खदशा हुआ कि कहीं नोट उड़ न जाएं। फिर मैंने उन नोटों को जमा करके उठा लिया। इतना कहकर सर झुकाकर रोने लगे। घर वाले हैरत से इमाम साहब को देखने लगे। फिर उन्होंने कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि मैं क्यों रो पड़ा? मैं इस बात पर नहीं रो रहा कि तुमने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया और बहतान तराशी की, बल्कि इस बात पर रो रहा हूँ कि आज पिछले 1 साल तुम्हारे घर में किसी ने भी कुरान मजीद छुआ तक नहीं। अगर एक बार भी कुरान मजीद सिर्फ खोल ही लेते तो अपने रुपए पा लेते। इतना सुनते ही वो आदमी दौड़ा दौड़ा कुरान मजीद के पास गया और उसे खोल कर देखा तो उसमें सारे रुपए मौजूद थे। नाजरीन, आज हम मोबाइल के बगैर जीना नहीं चाहते। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर वगैरह को थोड़ी थोड़ी देर में चेक कर लेते हैं, मगर कुरान को रोज़ पढ़ते या देखते ही नहीं। फिर हमारा अंजाम क्या होना चाहिए, खुद सोच लें। अल्लाह पाक हमें कुरान मजीद से सच्ची मोहब्बत करने की
तौफीक बख्शे और बेजा इल्ज़ाम तराशी से महफूज रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार फिर न्यू नॉलेज के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।